श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के अंतिम 3 श्लोक रह गए हैं। 26, 27 और 28 इन्हें हम कल करेंगे। आज हम जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा श्लोक है इस अध्याय के शुरुआत के श्लोक, उनमें जो बात कही गई है उसको संक्षिप्त में आज पुनः समझते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह स्पष्ट हो नहीं पाई थी पहले। तो विचार था कि जब अध्याय पूर्ण होगा तब बाद में करेंगे, लेकिन आज ही कर लेते हैं, कल पूर्ण होगा अध्याय। तो आज पहले जो श्लोक हैं 6 श्लोक, उनमें जो बात आई है उसका हम पुनः संक्षिप्त वर्णन देखते हैं, व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूज्य भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंता अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। तो 16वां अध्याय से बाद जब ये वाला 17वां अध्याय शुरू हुआ, तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्ध सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। तो वो जो श्लोक था 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, वो ये था, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। मनमाने आचरण से ना तो उसको शांति मिलती, ना सुख शांति मिलती, ना सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि होती, सिद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, और ना परम गति को ही प्राप्त होता है। आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं, पर वास्तव में वे सिद्ध और सुखी नहीं होते। जो आसुर मनुष्य हैं उनके पास बल आदि, धन आदि होता है, तो वो मानते हैं कि हम सुखी हैं। वस्तुतः वे सिद्ध और सुखी नहीं है। ये आसुर मनुष्य यहाँ कलयुग में भी हैं। ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती। क्यों नहीं सुखी, वो सिद्ध और सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है, जो उन्हें सुखी नहीं होने देती। ये आसुर मनुष्य का लक्षण है, और इसके हिसाब से हम सब आसुर ही हैं, क्योंकि अभिमान में हम में है और द्वेष भी है। दूसरे के प्रति द्वेष की अग्नि हमेशा हमारे हृदय में जलती रहती है। तो इसलिए ये बताया था कि वो जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से, वो कहते हम तो शास्त्रों को नहीं मानते। जैसे आजकल लोग कहते हैं विदेशों में, अमेरिका, इधर यूरोप में लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो वो तो शास्त्रों को नहीं मानते, तो इतनी तरक्की कैसे हो गई? बल्कि भारत में तो शास्त्रों को मानते, इतने गरीब हैं, इतने दुखी हैं। उस बात का जो सार है वो ये है कि बाहर की तरक्की वो तरक्की नहीं है। बाहर की सिद्धि और सुखी जो दिखाई देता है वो नहीं है। शास्त्र को जो मानेगा, शास्त्र विधि के अनुसार चलेगा, उसके हृदय में अभिमान और द्वेष नहीं होगा। उसके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि नहीं जलेगी। और जब अभिमान और द्वेष की अग्नि नहीं जलेगी तो वह शांत हो जाएगा। तो आसुर मनुष्य बाहर का तो सब कुछ पा सकता है, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं, जैसे वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मन में जो आया, क्योंकि शास्त्र विधि तो है नहीं कोई। लेकिन वो बाहरी सुखी हमारे शास्त्र नहीं देख रहे कि बाहर कितना सुख है, सड़कें कितनी अच्छी हैं, कपड़े कितने अच्छे हैं, भोग कितना कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे। हमारे शास्त्र तो आत्मा को लेकर के चल रहे हैं। बाहर का भी देख रहे हैं, लेकिन बाहर का गौण है। बाहर का सिद्धि आदि जो सुख आदि सिद्धि है, जो बल से आती है, उसको गौण मानते हैं।
बल्कि विशेष किसको मान रहे हैं कि उसके अंदर से अभिमान और द्वेष की अग्नि शांत हो जाए, वह परम गति को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए लिखा है कि जो मनमाने ढंग से आचरण करते हैं शास्त्र विधि को छोड़कर, वे असुर हैं। क्यों असुर हैं? क्योंकि ना सिद्धिम ना सुखम ना पराम गतिम, उनको ना सिद्धि मिलती, ना सुख मिलता, ना पराम गति मिलती। ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। अब सिद्धि कौन सी है? सिद्धि ये है कि अभिमान और द्वेष की अग्नि शांत हो जाए, भीतर एक शांति, भीतर आनंद आ जाए, ये सिद्धि है। और जब तक ये नहीं जाएगा तो सुख नहीं होगा। सुख कैसे होगा? बाहर के ऐसे सुख थोड़ी होता है। सारा संसार तो दुखी है। आज सारा संसार दुखी है, उसका कारण यही है ना कि बाहर से तो बहुत कुछ बना लिया है। आजकल तो भारत में भी धन संपदा आ गई है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। वो सुख अभिमान और द्वेष के कारण नहीं है। तो उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात ना तो उनका अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, अर्थात अभिमान द्वेष की अग्नि जलती रहती है, तो शांति कैसे होगी? आग जल रही है भीतर, तो सुख शांति नहीं मिलती। और ना परम गति, और जो मृत्यु के बाद जो उन्हें उच्चतर लोकों में या मोक्ष तक पहुंचना था, वह भी नहीं होता आसुरी मनुष्यों का। तो आसुरी मनुष्य अपने आप को तो अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं कि संसार का हमने सब कुछ पा लिया। जैसे असुर जो होते हैं, वो भी, उनके पास भी बड़ा शक्ति होती है, देवताओं से भी कई बार ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। धन संपदा भोग सारे देवताओं से भी ज्यादा होते हैं कई बार, लेकिन उसे नहीं मान रहे शास्त्र। हमारे शास्त्र देख रहे हैं कि उसके भीतर से अभिमान और द्वेष की अग्नि समाप्त हुई या नहीं। और ये हम सबके भीतर जल रही है। अगर जिसके भीतर अग्नि जल रही है, अपने भीतर देखेंगे तो पता चल जाएगा वो असुर है, शांति नहीं। तो अंतःकरण की जो शुद्धि है वो है सिद्धि, और उसके कारण जो शांति आती है वह है सुख। और मृत्यु के बाद जो उच्चतर लोकों में या मोक्ष तक पहुंचता है वह है परम गति। तो ये आसुर मनुष्य को नहीं मिलते। इसलिए ये श्लोक था 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर कामकारता अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को, न सुख शांति को, और न परम गति को ही प्राप्त होता है। तो एक तो ये लक्षण था असुर मनुष्य का, क्योंकि बाहर से तो पता नहीं चलेगा। वो तो कहे बहुत धन है, बहुत बड़ा पद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, बड़े पद पर है, बड़ा धन है, कुबेर है, टाटा बिरला है, रिलायंस का मालिक है, लेकिन भीतर अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहेगी, तो यह सिद्धि नहीं है। तो ये आसुर मनुष्य का लक्षण है। तो ये एक तो ये बात थी। अब ये बात समझ में आ गई होगी। आसुर मनुष्य का क्या लक्षण है? उसके बाहर की धन संपत्ति बल आदि से नहीं देखा जाता, बाहर की भौतिक सुविधाओं से नहीं देखा जाता। आसुर मनुष्य को देखा जाएगा उसके हृदय में अभिमान कितना है और द्वेष कितना है। और अभिमान और द्वेष होगा तो उसकी आग उसके हृदय में जलती रहती है, अर्थात वह कभी शांत नहीं होता, वह एक तरह से नरक में पड़ा हुआ होता है। तो आसुर मनुष्य इसलिए तो परम गति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो एक तरह से नरक में ही है, क्योंकि आग जल रही है भीतर। तो ये आसुर मनुष्य का लक्षण है कि उसको ना सिद्धिम ना सुखम ना पराम गतिम ये प्राप्त नहीं होती, और उसके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती। इससे पता चल जाए अभिमान और द्वेष है तो वो आसुर है। अब इसी श्लोक से 17वां अध्याय शुरू हुआ है। तो इस श्लोक में ये बताया कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि सुख और परम गति न मिलने की बात कही 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, जो अभी हमने पढ़ा और सुना। यह सुनने पर अर्जुन के मन में प्रश्न आया है कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले तो लोग बहुत कम है। अब कौन शास्त्र पढ़ता है? कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता कोई, बहुत ही कम है, उंगलियों पर गिने जा सके।
तो अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को जानते नहीं। अर्जुन के मन में आया, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का पूजन करते हैं। शास्त्र तो नहीं पढ़ते, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार घरों में देवताओं का पूजन आदि होता है, मंदिर होता है आदि। तो शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची स्थिति होनी चाहिए कि जो देवता का पूजन तो करते हैं पर शास्त्रों को नहीं जानते। तो शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची अर्थात आसुरी स्थिति होनी चाहिए, और श्रद्धा होने से ऊंची अर्थात दैवी स्थिति होनी चाहिए। ये प्रश्न आ गया अर्जुन के मन में। इसलिए वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न ये है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी, सात्विकी है अथवा राजसी तामसी? उनकी जो निष्ठा है वो सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी है, ये प्रश्न पूछा। शास्त्र विधि को तो ये भी नहीं मानते। वहां तो क्या है कि शास्त्र विधि का त्याग करके 23वें श्लोक में 16वें अध्याय के मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, और यहाँ आया है, वहां था ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके की जगह यहाँ ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ही कहकर काम कारतः मनमाने ढंग की जगह श्रद्धान्विता आया। श्लोक सेम ही लगभग शुरू में, लेकिन उसके बाद आया कि वहां तो आया मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, काम कारता, और यहाँ आया श्रद्धान्विता अर्थात श्रद्धा से यजन करते हैं। और ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम, वह सिद्धि, सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता की जगह तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्व माहो रजस्तमा। तो उसकी जगह अर्जुन पूछते हैं कि उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विकी दैवी संपत्ति वाली अथवा राजसी तामसी अर्थात आसुरी संपत्ति वाली? सात्विकी है उनकी निष्ठा तो दैवी संपत्ति वाली है, अथवा राजसी तामसी है तो आसुरी संपत्ति वाली है, कहकर भगवान से प्रश्न किया है 17वें अध्याय के पहले श्लोक में। अब महाराज जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि द्वापर जब वो बात चल रही थी तब द्वापर तो समाप्त हो रहा था, और अर्जुन और श्री कृष्ण की आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से ही यह प्रश्न पूछा गया कि जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी स्थिति क्या होगी? ये प्रश्न है। और भी स्पष्ट करते हुए महाराज जी इसकी व्याख्या में कहते हैं कि आने वाली जनता में कलयुग में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम होगा, तो उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा। तो पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और मिल भी जाएं तो उनमें से कौन से संत कैसे, इस बात की पहचान प्राय नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले लें ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिलता, कलयुग में ही होगा, ऐसा राज हो ही रहा है। परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, देवताओं का पूजन आदि करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी तामसी? तो वही प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया और भी स्पष्ट कर दिया। इसी पहले श्लोक में ही महाराज जी कहते हैं कि सात्विक भाव, आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं, और राजसी तामसी भाव, आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्यों के जैसे भाव, आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनकी स्थिति अर्थात निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है कि जैसे उनके विचार हैं, भाव हैं, आचरण है, वैसी उनकी निष्ठा अर्थात स्थिति होगी, और स्थिति के अनुसार ही उनकी आगे गति होती है।
आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती। यह अर्जुन का प्रश्न है। तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता चले? अब आचरण, वो तो अब शास्त्र विधि को तो जानते ही नहीं, तो मानेंगे कैसे? तो क्या पता चले कि उनकी स्थिति कैसी है और उनकी अर्थात निष्ठा कैसी है? और निष्ठा नहीं पता चलेगी तो उनकी गति मरने के बाद या कैसी होगी, ये कैसे पता चलेगा? इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता चल जाए कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में। अर्थात जो शास्त्र विधि को जानते नहीं, शास्त्रों से कोई विरोध नहीं है लेकिन जानते नहीं है बेचारे, लेकिन देवताओं का पूजन आदि करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति किस गति को प्राप्त होते हैं, सात्विकी या राजसी तामसी? अर्थात कृष्ण संबोधन दिया है अर्जुन ने, उसका मतलब यही है कि ऐसे मनुष्यों को आप अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है खींचने वाला। अब महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है? तो उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। देखिए, वो कहते हैं कि भगवान तो बाद में खींचेंगे, पहले जो है कर्मों के अनुसार फल मिलता है, कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक आदि जो भी मिलेगा वो मिलेगा। पर कर्म फल के विधायक होने से वो फिर कहते हैं कि चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, लेकिन खींच अंततः परमात्मा ही रहे, क्योंकि अगर तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे, लेकिन नरक की तरफ खींचकर भी भगवान उसका भला ही करना चाहते हैं। वो कैसे करना चाहते हैं? वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी वैर या द्वेष नहीं है, पर कर्मों का फल तो देना है, लेकिन कर्मों का फल देने के बाद भी भगवान खींच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नरक जा रहा तो भगवान उस पर, भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा उस पर भी है, क्योंकि भगवान का नाम ही कृष्ण, कृष्ण साथ खींचने वाला। तो मनुष्य को भगवान खींचते हैं, यह तो अवश्य है, लेकिन कर्मों के अनुसार, पहले कर्मों के अनुसार, क्योंकि जो जगत है वो कर्मों के आधार पर रचा हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, रामचरितमानस में आया है। तो मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है, तो उसमें बताते हैं कि नरक भी अगर वो चला जाता है तो भी भगवान वहां उसके पापों का नाश करवाकर उसे अपनी तरफ ही खींच रहे हैं। उनका किसी से भी वैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जानने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त ना होकर अधोगति में चले गए। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। अर्थात दुख मना रहे हैं भगवान, जो आसुरी योनि में जा रहा है, जो नरक में जा रहा है, कि वे मेरे को प्राप्त ना होकर अधोगति में चले गए। मनुष्य जन्म मिला था तो वे मेरी तरफ भी आ सकते थे, लेकिन वहां से भी भगवान उसे खींचेंगे। भगवान प्रकारांतर से अपनी तरफ ही खींच रहे हैं, लेकिन कर्म का फल देना भी जरूरी है। तो पहले कर्म के साथ फल मिलेगा, और फिर वहां से भी नरक में भी चला गया तो वहां उसके पापों को नष्ट करवा के, नाश करवा के उसे अपनी तरफ खींचेंगे। कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी ही तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन आया, क्योंकि स्वर्ग में भी चला जाएगा अच्छे कर्म करके, तो वहां से भी वो स्वर्ग भोग करके वापस उसे आना पड़ेगा। जब तक वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक ऊंचे लोगों से भी पुनः उसे आना पड़ता है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया कि अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को जानते नहीं लेकिन देवताओं का पूजन आदि करते हैं, उनकी निष्ठा अर्थात स्थिति क्या होगी, ये आप बताइए। कि वो, इस कहने का तात्पर्य है कि वो आगे उनकी गति क्या होगी, वो सात्विक गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में, ये प्रश्न है। अब दूसरे से उत्तर देना शुरू करते हैं भगवान। तो उसमें ये है कि शास्त्र विधि को चाहे ना जाने, लेकिन मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा तो रहती है, स्वभाव से, स्वभाव ही उसका श्रद्धा का है। तो किसी न किसी प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा तो रहती है। तो श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु।
तो मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। अब उत्तर देते हुए दूसरे श्लोक में कहते हैं, भगवान के प्रश्न, अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, महाराज जी कहते हैं, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। तो उनकी स्थिति क्या, स्थिति तो बाद में बताएंगे, पहले भगवान उनकी श्रद्धा बता रहे हैं कि श्रद्धा कैसी होती है, क्योंकि जैसी श्रद्धा होगी उसी के अनुसार निष्ठा होगी। तो त्रिविधा भवती श्रद्धा, श्रद्धा 3 तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संगजा है, शास्त्रजा है या स्वभावजा है? श्रद्धा तो 3 तरह की होती है, तो श्रद्धा है कौन सी वो? त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। तो क्या वो श्रद्धा संग से आती है, किसी का संग करने से, या शास्त्रों से आती है, या स्वभाव से आती है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है। तो श्रद्धा मनुष्य में आती है वो स्वभाव से आती है, अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वो ना किसी शास्त्र से आती है ना किसी संग से, अर्थात वह ना तो संग से पैदा हुई है और ना शास्त्रों से पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं, तो उनके स्वभाव में ही है, तो वो स्वभावजा श्रद्धा है। और फिर आगे कहते हैं कि वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ता शृणु। अर्थात वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी राजसी और तामसी। उन तीनों को अलग अलग सुनो। अब अगले श्लोक में से शुरू करेंगे अलग अलग। पहले श्लोक में 17वें अध्याय के पहले श्लोक में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सत्वम माहो रजस्तम, अंत में उसके पद आया है, ये है ना, तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वम माहो रजस्तम। तो इसमें आहो पद आया है। आहो अव्यय देने का तात्पर्य था कि अर्जुन की दृष्टि में, अब आहो का अर्थ क्या? आहो का अर्थ अथवा, सत्वम आहो रजस्तम की सात्विकी है अथवा राजसी तामसी, अर्थात कहने का तात्पर्य कि अर्जुन ने सत्व को तो अलग ले लिया, सत्व गुण को, और रजस तमस को दोनों को इकट्ठा ले लिया। तो 2 ही प्रकार बताए, सात्विकी अथवा राजसी तामसी। राजसी तामसी को इकट्ठा ही ले लिया। सत्वम आहो रजस तमः कि उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विक अथवा राजसी तामसी। तो आहो पद देने का, अव्यय देने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन की दृष्टि में सत्वम से दैवी संपत्ति और रजस्तम से आसुरी संपत्ति, ये 2 ही विभाग है, कि सत्व गुण होगा तो दैवी संपत्ति होगी और रज और तम होगा तो आसुरी संपत्ति होगी। तो ये 2 ही विभाग हैं। और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं। बंधन की दृष्टि से 2 ही संपत्तियां हैं, एक सात्विक तो मुक्ति वाली है, मुक्ति के लिए भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं। निबंधाया सुरीमता, अर्थात आसुरी संपत्ति जो राजसी तामसी भावों से आती है वो बंधन करने वाली होती है। परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजसी वाला भी बंध जाएगा, तामसी वाला, दोनों, क्योंकि दोनों आसुरी हैं, दोनों बंध जाएंगे, लेकिन भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। तो जो राजस मनुष्य है वे सकाम भाव से तो करते हैं कर्म, लेकिन शास्त्र अनुसार करते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, इसलिए वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहां के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। यही पीछे महाराज जी ने बताया था कि वो चाहे वो स्वर्ग में भी चले जाए तो भी भगवान उसे खींच रहे हैं, नरक में चला जाए तो भी खींच रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में चला जाएगा तो भी वह पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में ही आते हैं। तो राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं और वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहां के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं।
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते। लेकिन तामस मनुष्य तो नहीं करते, बंधन दोनों है, दोनों ही आसुरी है, राजसी भी आसुरी है और ये भी आसुरी है। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में जाते हैं। उन्हें बहुत कामना होती है, बहुत मूढ़ता होती है, इसलिए वे अधम गति में जाते हैं। एक तो वो शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, केवल कामना और मूढ़ता होती है। अधो गच्छन्ति तामसा। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्य का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आश्री संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद करते हैं। तो दोनों के बंधन की दृष्टि से, क्योंकि जो राजसी बंधन में है वो तो स्वर्ग आदि जाकर के है, वो बंधन से छूटा नहीं है, क्योंकि राजसी भी असुर ही है, लेकिन वो स्वर्ग आदि जाएगा। स्वर्ग में जाकर के पुनः पुण्य क्षीण होने पर धरती पर आएगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। तो दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद करते हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। तो हालांकि राजसी तामसी दोनों आसुरी संपदा वाले हैं और दोनों ही बंधन में हैं, लेकिन दो भेद इसलिए कर दिए कि एक स्वर्ग जाता है वहां से लौट के आता है, एक नरक जाता है वहां से लौट के आता है। इसलिए भगवान तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इसमें अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 3। तो यहाँ जो स्वभावजा श्रद्धा के तीन भेद बताए भगवान ने, अभी बताया ना कि स्वभाव से ही वो या तो सात्विक होता है, उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है, या राजसी होती है, या तामसी होती है। तो ये तीन भेद बताए। तो ये तीन भेद क्यों होते हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। तीसरे श्लोक में, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धां योयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सा एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा अर्थात स्थिति है। अब जो निष्ठा का पूछा था ना, अब आ जाएगा निष्ठा, क्योंकि पहले भगवान श्रद्धा को बता रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार निष्ठा होगी। तो अर्जुन ने तो प्रश्न पूछा था कि जो कर्मों को, शास्त्र विधि को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं तो माने कैसे, तो लेकिन देवताओं का पूजन करते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसी होगी, अर्थात उनकी स्थिति कैसी होगी, ताकि उन्हें आगे क्या गति मिलेगी, उनकी गति कैसी होगी। तो ये प्रश्न था अर्जुन का, क्योंकि भगवान ने कह दिया था 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि वो जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, वो ना सिद्ध, उन पुरुषों की सिद्ध सुखी, और ना उनको सिद्धि मिलती, ना सुख मिलता, ना परम गति मिलती। लेकिन शास्त्र विधि को नहीं मानते ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं। अर्जुन के मन में आया कि जो देवताओं का पूजन तो करते हैं, तो फिर उनकी श्रद्धा बता रहे हैं कि उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, और श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होगी। और फिर तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है, जैसा उसका अंतःकरण वैसे उसकी श्रद्धा होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है जो जैसी श्रद्धा वाला है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप अर्थात उसकी निष्ठा अर्थात स्थिति है। श्लोक एक बार का अर्थ एक बार पुनः से सुने। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, श्रद्धा इसका स्वभाव है। ये मनुष्य जो है वो, उसमें श्रद्धा होती ही होती है, चाहे वो तामसी हो, भले राजसी हो, भले सात्विकी हो, लेकिन होती जरूर है। और होती कैसी? अंतःकरण के अनुसार। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा अर्थात स्थिति है। अब व्याख्या करते हैं महाराज जी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। पीछे के श्लोक में, श्लोक नंबर 2 में जिसे स्वभावजा कहा गया है, स्वाभाविक श्रद्धा, उसी को यहाँ सत्वानुरूपा अर्थात जैसा उनका अंतःकरण है, सत्व नाम यहाँ अंतःकरण का आया है। तो वहां तो कहा कि जैसा उनका स्वभाव है,
और वहीं स्वभाव को यहाँ कह दिया, जैसा उनका मन है अर्थात जैसा उनका अंतःकरण है, जैसा सत्वानुरूप अर्थात जैसा सत्व है, सत्व अर्थात जैसा उनका अंतःकरण या मन है वैसी उनकी श्रद्धा होती है। इसलिए यहाँ का सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। तो सत्व नाम अंतःकरण का है, अतः अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही श्रद्धा होती है। जैसा उसका मन होगा, जैसे उसके संस्कार हैं, जैसा उसका अंतःकरण है, जैसा उसका सत्व है, वैसी उसमें सात्विक, तामस या राजस श्रद्धा होती है, या अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही श्रद्धा होती है। जैसे उसमें संस्कार होंगे, जैसा उसका मन होगा वैसी उसकी श्रद्धा होगी। दूसरे श्लोक में जिनको देही नाम पद से कहा था, देही नाम सा स्वभावजा, उन्हीं को यहाँ सर्वस्व पद से कह रहे हैं। देही नाम पद से कहा था, उन्हीं को यहाँ सर्वस्व पद से कह रहे हैं। देही नाम का अर्थ था मनुष्यों की, और यहाँ कह दिया सर्वस्व। तीसरे श्लोक में सर्वस्व पद का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को ना जानते हो, सर्वस्व अर्थात सभी आगे उसमें सभी मनुष्यों की, और वहां कहा था देही नाम मनुष्यों की, तो वहां यहाँ आ गया सभी मनुष्यों की। तो सर्वस्व पद आया सभी मनुष्यों के लिए। उस पद का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को ना जानते हो और देवता आदि का पूजन करते हो, केवल उनकी ही नहीं प्रत्युत जो शास्त्र विधि को जानते हो या ना जानते हो, मानते हो या ना मानते हो, अनुष्ठान करते हो या ना करते हो, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के, कोई व्यक्ति कैसा ही क्यों ना हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ बात स्पष्ट कर दी कि जो शास्त्र विधि को ना जानते हो और देवता आदि का पूजन करते हो, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि इस पर आधारित ही नहीं है श्रद्धा। तात्पर्य कि जो शास्त्र विधि को ना जानते हो और देवता आदि का पूजन करते हैं उनकी बात ही नहीं है, प्रत्युत उनकी भी बात है जो शास्त्र विधि को जानते हो, ना जानते हो, मानते हो, ना मानते हो, अनुष्ठान करते हो, ना करते हो, किसी देश, जाति, आश्रम, संप्रदाय, आश्रम, वर्ण आदि कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। और फिर कहा श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है। 3 प्रकार की श्रद्धा होगी क्योंकि यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। जैसी श्रद्धा होगी वैसा रूप होगा, वैसी गति होगी। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। यो यत् श्रद्धा स एव सः, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी। तो पहले तो श्रद्धा होगी 3 प्रकार की, और श्रद्धा मनुष्य का स्वभाव है। और फिर कहते हैं कि जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगा। अंतःकरण जैसा उसका है उसका प्रत्येक भाव और क्रिया वैसा ही होगा, अर्थात उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगा। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। तो उसके अंतःकरण अर्थात मन के अनुसार ही उसकी श्रद्धा होगी, और जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही उसके भाव होंगे, वैसे ही वो क्रिया करेगा। और फिर कहते हैं कि जब तक मन से चलने वाला अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार जो मनुष्य चलता है, जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। तब तक वो अंतःकरण के भावों और क्रियाओं के अनुसार ही उसका स्वरूप है, जब तक वो संसार से संबंध रख रहा है। संसार से संबंध विच्छेद कर देगा तब बात अलग होगी। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया कि जो श्रद्धा होगी वह अंतःकरण के अनुसार होगी, और जैसी श्रद्धा वाला होगा कोई उसका स्वरूप वही होगा जैसी उसकी श्रद्धा होगी,
अर्थात वही उसकी निष्ठा अर्थात स्थिति होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार होगा। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। तो जैसा अंतःकरण वैसा उसका स्वरूप होगा जब तक वह संसार से संबंध रखता है। अब इसको मार्मिक बात में विशेष तरह से महाराज जी समझा रहे हैं बड़े डिटेल से, वो हम समझ लेते हैं। हालांकि ये पहले कर चुके हैं हम, जब ये 17वां श्लोक शुरू किया था, तीसरा श्लोक, तब कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से इसका सार भाव फिर देख लेते हैं। तो मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा होगी। यो यच्छ्रद्धा यच्छ्रद्धा सा एव सा, 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक। जो वह आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा। तो जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा होगी। आज उसकी श्रद्धा अच्छी है लेकिन उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा वैसी दिखाई नहीं दे रही, तो वह समय पाकर वैसा बन जाएगा। जैसे कोई आज भक्ति कर रहा है, परमात्मा के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अभी काम क्रोध लोभ आदि विचार हैं, भाव हैं, तो अभी नहीं समाप्त हुए, लेकिन समय पाकर वह वैसा बन जाएगा। फिर लिखते हैं महाराज जी बड़ी डिटेल से, बड़ी अच्छी तरह से श्रद्धा को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनने वाला है कि आजकल श्रद्धा को पहचानना, हमारी स्वाभाविक श्रद्धा क्या है। एक तो होती है आरोपित, दूसरों के सुनने से, वो बता देंगे आगे। तो स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है, कारण कि अनेक मत मतांतर हो गए हैं, अनेक सिद्धांत हो गए हैं। तो मनुष्य की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है। मेरे को किधर चलना चाहिए, ऐसी दिशा में उसे क्या करना है। उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भावों पर विचार करना है। किस लिए विचार करना है? अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को जानने के लिए कि मेरी श्रद्धा वास्तविक है क्या। तो इसके लिए जो संग से बनी हुई रुचि, किसी के संग से कोई रुचि बन गई है, या शास्त्र से बनी है रुचि, या किसी के सिखाने से कोई रुचि बन गई है, या गुरु के बताने से कोई रुचि बन गई, ऐसी जो अनेक रुचियां हैं, उन सब के मूल में स्वतः उद्बुद्ध होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है। तो एक तो संग से बनेगी रुचि या श्रद्धा कह लें, शास्त्र से, किसी के सिखाने से, या गुरु से। लेकिन देखना पड़ेगा कि मूल में स्वतः उद्बुद्ध होने वाली स्वाभाविक रुचि क्या है, जो हमारे अंदर, जो हमारी स्वाभाविक रुचि क्या है। अब स्वाभाविक रुचि क्या होती है? कोई कष्ट तो कोई चाहता नहीं जीवन में, तो स्वाभाविक सबके अंदर यही रुचि होती है कि मैं दुखों से छूट जाऊं और ऐसा मुझे कोई सुख मिल जाए, सदा के लिए मिल जाए। यह स्वाभाविक रुचि होती है। मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं सारे दुखों से छूट जाऊं, संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं, और मुझे कोई ऐसा सुख मिल जाए, बस कभी छूटे ही ना फिर, और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। यह सबकी स्वाभाविक रुचि होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। यह स्वाभाविक रुचि, इसलिए 3 बार बोल दिया हमने। और ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है, न केवल मनुष्य, अन्य प्राणियों के भीतर भी, और मनुष्यों में तो यह जागृत रहती है। अब क्या होता है, पिछले जन्मों के संस्कार, इस जन्म के माता पिता, जो हमें वायुमंडल मिला, जैसी हमें शिक्षा मिली, जैसे हमने आंखों के सामने दृश्य देखे, जो हमने ईश्वर की बातें सुनी, या परलोक की सुनी, या पुनर्जन्म की सुनी, या मुक्ति की सुनी, या बंधन की सुनी, या सत्संग किया, या कुसंग किया, उन सब का अदृश्य रूप से हम पर असर पड़ता है। अब श्रद्धा जो स्वाभाविक है वो तो ये है कि दुखों से छूट जाऊं और सदा के लिए महान सुख मिल जाए, लेकिन जो चीजें बताई हैं, इन सब का हम पर असर पड़ता है। उस असर से एक धारणा बनती है हमारे भीतर,
इन सारी चीज़ों से तो हर मनुष्य अलग अलग हो जाता है। तो उस असर से उसकी एक धारणा बनती है, उनकी सात्विकी राजसी या तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे धारणाओं को पकड़ते हैं। अब धारणा भी कैसे बनती है, जो चीज़ें तो अच्छा बुरा सबके साथ होता है, लेकिन अगर वो सात्विकी है उसकी प्रकृति, तो वह सात्विक गुण पकड़ लेगा। राजसी प्रकृति है तो राजसी गुण पकड़ लेगा या धारणा को पकड़ लेगा, और तामसी है तो तामसी गुण और धारणा को पकड़ लेते हैं। तो उस धारणा के अनुसार ही उसकी रुचि श्रद्धा बनती है, और फिर उसकी वैसी रुचि हो जाती है। अगर सात्विक बातों को पकड़ लिया तो परमात्मा प्राप्ति की रुचि हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी परमात्मा में। इसमें सात्विक श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है और राजसी तामसी श्रद्धा संसार की तरफ। अब फिर स्पष्ट कर दिया कि जो सात्विक श्रद्धा है उसका कैसे पता चलेगा, उसका पता तभी चलेगा कि वो परमात्मा की तरफ लगेगा, संसार की तरफ नहीं लगेगा, लगेगा तो कम लगेगा। और राजसी तामसी वाला संसार की तरफ ही लगेगा, परमात्मा की तरफ लगेगा नहीं, लगेगा तो नाम मात्र को लगेगा, दिखावा करने के लिए। तो फिर सबसे बड़ी बात यहाँ जो इसका सार निकाला, वो सार ये है कि सात्विक श्रद्धा, वो पूछा ना निष्ठा कैसे होगी, उसकी गति क्या होगी, तो पहले तो निष्ठा का पता चल जाए। निष्ठा कैसी होगी, वो कैसे पता चलेगा, वो पता ऐसे चलेगा कि परमात्मा की तरफ लगा हुआ है तो उसकी सात्विक श्रद्धा है, और संसार की तरफ लगा हुआ है तो उसकी तामसी राजसी श्रद्धा है, अर्थात वह असुर है। तो सात्विक श्रद्धा तो परमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा संसारिक हुई। सात्विक श्रद्धा परमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा संसारिक हुई, अर्थात सात्विक श्रद्धा दैवी संपत्ति हुई क्योंकि वह परमात्मा की तरफ लगाने वाली है, और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई क्योंकि वह संसार की तरफ लगाने वाली। दैवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय चला है। ये 17वां अध्याय क्यों चला है कि अपने भीतर जो हमारी दैवी संपत्ति है उसको हम प्रकट कर लें, और जो बाहर से हमने आसुरी संपत्ति को आरोपित कर लिया है उसका हम त्याग कर दें। इसलिए ये 17वां अध्याय चला है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक के आधार पर अर्जुन ने जब निष्ठा की बात पूछी थी, और फिर उसी आधार पर अर्जुन ने 17वें श्लोक का 17वें अध्याय का पहला श्लोक भी पूछ लिया कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विक ही है अथवा राजसी तामसी? तो दैवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय चला है। कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विक श्रद्धा दैवी संपत्ति ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य। जो अपना कल्याण चाहता है उसे चाहिए कि वो सात्विक श्रद्धा अर्थात दैवी संपत्ति को ग्रहण कर ले, उसके लिए वो ग्राह्य है। और जो अपना कल्याण चाहता है वो राजसी तामसी श्रद्धा अर्थात आसुरी संपत्ति का त्याग कर दे, वह उसके लिए त्याज्य है। कहने का तात्पर्य है कि अगर उसका संसार में मन लग रहा है तो संसार में मन लगाना छोड़ दे, तो राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति का त्याग हो जाएगा, और परमात्मा में मन लगाए तो सात्विक श्रद्धा देवी संपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति चाहता है, सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इस जन्म में भी चाहता है, मरने के बाद स्वर्ग आदि में सुख संपत्ति चाहता है, उसकी श्रद्धा होती है राजसी। तो अब अच्छे से भी स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होगी और निष्ठा के अनुसार ही गति होगी। क्योंकि अर्जुन ने तो निष्ठा का प्रश्न पूछा है कि उनका निष्ठा कौन सी होगी, तो भगवान ने श्रद्धा से शुरू किया है, क्योंकि गहराई से जहाँ से बात शुरू होती है वहीं से शुरू किया। निष्ठा तक तो बात बाद में पहुंचेगी, पहले श्रद्धा कौन सी है। तो पता चला कि जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है, इतना 2-3 श्लोकों में सार निकला कि जो अपना कल्याण करना चाहता है उसकी श्रद्धा तो है सात्विकी।
और जो मनुष्य, दूसरी बात, सेकंड नंबर, जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति अर्थात स्वर्ग आदि को चाहता है, इस जन्म में भी सुख संपत्ति चाहता है और चाहता है कि मरने आदि बाद के स्वर्ग आदि मिले, तो उसकी श्रद्धा है राजसी। और फिर है नंबर 3, जो मनुष्य पशुओं की तरह मूढ़ता पूर्वक केवल खाने पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल कूद, तमाशे आदि में लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी है। तामसी वाले ने आगे कुछ नहीं करना, जो अभी उसको मिल गया बस उसका ही वो भोग करता है। वो खेल देख लेगा, तमाशा देख लेगा, सो जाएगा, आलस कर लेगा, प्रमाद कर लेगा, भोग भोग लेगा, खा पी लेगा कुछ, मूढ़तापूर्वक बिना सोचे विचारे बस पशु की तरह जीता। जैसे पशु को भोजन मिल गया तो भोजन खा लिया, घूमने निकल गया तो घूमने निकल गया, किसी ने डंडा मार दिया तो वो सह लिया, या किसी को टक्कर मार दी उसने खुद पानी बस पशु का अपना कोई विचार नहीं होता। ऐसे जिसकी श्रद्धा तामसी होती है, वह पशुओं की तरह मूढ़ता पूर्वक केवल खाने पीने में, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य करने में, निद्रा में, खेल कूद, तमाशे आदि में लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती है। क्योंकि इस जन्म में अगर सुख संपत्ति चाहिए और मरने के बाद स्वर्ग चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो श्रद्धा तो उसकी राजसी है। लेकिन जिसे कुछ नहीं करना होगा, जो मिला उसका भोग कर लो, आनंद ले लो, बस यही सब कुछ, इसके बाद कुछ नहीं है। ज़्यादा धन भी कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोए रहो, मौज करो, जितना मिला उसमें आनंद ले लो, नशा और कर लो ऊपर से। तो सात्विक की श्रद्धा के लिए तो जो तीसरे नंबर की बता दी, तामसी श्रद्धा, जो मनुष्य पशुओं की तरह खाने पीने, भोग भोगने तथा खेल कूद, निद्रा, तमाशे आदि में लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी है। सात्विक की श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। सात्विक श्रद्धा वाला कहेगा कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है। सात्विक श्रद्धा वाला क्या कहेगा? सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना, इसका नाम श्रद्धा है। अर्थात यही असली श्रद्धा है। क्या असली श्रद्धा है? कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है, यह श्रद्धा है और यही असली श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है। परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है तो श्रद्धा पूरी है, तो परमात्मा से प्रेम हो ही जाएगा। कारण कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है। श्रद्धा होती है वहाँ प्रेम स्वतः होता है। स्वतः इसलिए होता है कि हम अंश तो परमात्मा के ही हैं, तो प्रेम तो हमारा पहले ही है, अंश हैं हम, उसका हिस्सा है, तो खिंचाव तो पहले ही है। अतः जब असली श्रद्धा पता चल जाती है हमें कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्मा की तरफ खींचता है। ऐसा जब होता है तो वह परमात्मा की तरफ खींचता है। लेकिन अभी क्या है? अभी वह सच्ची श्रद्धा नहीं आई है, तो वह परमात्मा से विमुख होकर संसार में लगा हुआ है। और संसार में भी ऐसे नहीं लगा, संसार में भी उसकी श्रद्धा विश्वास है, लेकिन परमात्मा का श्रद्धा विश्वास नहीं आया तो वह संसार में लगा हुआ है। तो श्रद्धा तो वहां भी है, संसार में लगने में भी श्रद्धा चाहिए, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा का दुरुपयोग है। जो संसार में लगा हुआ है, संसार पर श्रद्धा करके, वह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, बल्कि श्रद्धा का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे 100 रुपया दिया जाए किसी को मिठाई खाने के लिए और पी ले उस 100 रुपये से दारू, नशा कर ले, तो यह धन का दुरुपयोग हो गया, यह सही सदुपयोग नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो संसार में लगा हुआ है श्रद्धा विश्वास करके संसार पर, तो यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, यह श्रद्धा का दुरुपयोग है। सबसे ऊंची श्रद्धा
परमार्थिक अर्थात परमात्मा को लेकर है, और यही वास्तविक श्रद्धा है, और इसी से कल्याण होता है। शास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह भी परमार्थिक श्रद्धा ही है। शास्त्र में कोई श्रद्धा करता है, कहा ना, शास्त्र विधि को मानता है, तो वो परमार्थिक श्रद्धा। संत महात्माओं को मानता है, उनमें श्रद्धा करता है, ये भी परमार्थिक श्रद्धा है। तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह भी परमार्थिक श्रद्धा ही है। तो जो ऊंची श्रद्धा है, जो वास्तविक श्रद्धा है, वह परमात्मा को लेकर ही होती है, और इसी से कल्याण होता है। अब दूसरी बात, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं, ना शास्त्र को जानते, ना कभी संत महात्माओं का संग किया, उनके साथ उठे बैठे, उनकी सत्संग सुनी, ऐसे मनुष्यों के भी पूर्व संस्कार के कारण परमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि शास्त्रों का ज्ञान हो ही संत महात्माओं का संग भी हो, पूर्व संस्कार भी होते हैं। पूर्व संस्कारों के कारण परमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्य के भीतर स्वाभाविक ही यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज है, परमात्मा है, जो दिखती तो नहीं पर है अवश्य। ना उसने शास्त्र पढ़े, ना गुरुओं का संग किया, ना संत महात्माओं का, लेकिन उसके पिछले संस्कारों से उसको ऐसा लगता है कोई तो चीज है परमात्मा। और किसी के पिछले संस्कार ऐसे होते, कहते हैं कुछ नहीं होता परमात्मा, कोई परमात्मा, सब झूठ है। लेकिन जिसमें स्वाभाविक पिछले संस्कारों से यह भाव होता है, अर्थात जिसकी परमार्थिक श्रद्धा होती है, उसकी पहचान यह है, चाहे वो शास्त्र नहीं पढ़े, उसने शास्त्र जानता ही नहीं है, चाहे महात्माओं का संग भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर यह स्वाभाविक भाव होता है कि कोई महान चीज परमात्मा है, जो दिखती तो नहीं पर है अवश्य। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही परमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं, उनको परमार्थिक बातें स्वाभाविक अच्छी लगती हैं, और वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। तो जब ऐसी श्रद्धा होती है, जिनको परमात्मा ऐसा लगता है कोई है, तो अपने आप ही स्वाभाविक ही वो यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, सत्संग, व्रत आदि, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और फिर एक और बात लिखते हैं कि यदि वे ऐसे कर्म ना भी करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है, जो आगे 8वें और 9वें श्लोक में बताया, जो हम कर चुके हैं। कहते वो चाहे शुभ कर्म भी ना करें तो भी पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो सात्विक आहार में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। वो मांस, मदिरा आदि, ये तीखे तुखे, ज़्यादा तेज तीखे मसाले वाले उसको स्वाभाविक ही अच्छे नहीं लगते। तो इससे भी उसकी श्रद्धा की पहचान हो जाएगी कि उसकी परमार्थिक श्रद्धा है। तो सबसे जो कम से कम जो पहचान होगी उसकी आहार से होगी। अगर सात्विक आहार में रुचि है तो उसकी परमार्थिक श्रद्धा है। और भी थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे या थोड़ा और बाहर से दिख जाएगा तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा को मानने वाला होगा, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, ना पढ़े उसने, ना संत महात्मा का संग किया, पर पूर्व संस्कारों के कारण वो परमात्मा को मानता होगा, या ऐसा तो मानता ही होगा कि कोई ऐसी महान चीज है जो दिखती नहीं पर है अवश्य। संसार ऐसे कैसे चल रहा है अपने आप, सूर्य, चंद्र, तारे, ये धरती चल रही है तो कुछ ना कुछ है। तो फिर उसको परमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगेंगी। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ये दोनों ही ना हो। परमात्मा का भी वो नहीं सोचता अभी, ये नहीं पता चला, और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, स्वाध्याय, सत्संग, व्रत आदि भी नहीं करता, तो उसके आहार से पता चल जाएगा। आहार उसका सात्विक होगा। सात्विक आहार का आगे बताया हुआ है, बता देते हैं, पहले बता चुके हैं वैसे। ये 8वां श्लोक है। आयु सत्व बलारोग्य सुखी प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो इससे उसकी श्रद्धा का पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं,
वे किसी न किसी को तो बड़ा अपने से मानते हैं, चाहे वो पक्षी ही क्यों ना हो, चाहे वृक्ष लता ही क्यों ना हो, और बड़ा किसी न किसी को मानते हैं और बड़ा मान कर उसका सहारा लेते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो लता वृक्ष हो, अपने से किसी न किसी को बड़ा मानते हैं, उसका सहारा भी लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी बड़े का सहारा लेता है, किसी पावरशाली का, शक्तिशाली पुरुष का, या व्यक्ति का, या नेता आदि का, जिसका भी सहारा तो लेता ही, या परमात्मा का जब मनुष्य पर आफत आती है। पशु पक्षी पर जब आफत आती है तो वह भी भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। ये वृक्ष लताएं हैं, ये भी लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तव में ईश्वर को स्वीकार कर लिया। अपने से बड़े को कोई स्वीकार करे, इसका मतलब ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या ना माने। किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा ले लिया तो उसने ईश्वरवाद को तो स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या ना माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक बड़ा देखे तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहां समाप्ति हो वही ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो आयु में देखे, विद्या में, आगे से आगे चलता चला जाए तो अंत में परमात्मा आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा परमात्मा ही, उससे बड़ा कोई नहीं। पूर्वेशामपि गुरु कालेना नवच्छेदात्, योग दर्शन 9 योग दर्शन 1:26। वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं, अर्थात वह काल की सीमा के बाहर है। तो इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है, इस कारण उसकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। तो किसी ना किसी को तो प्रत्येक मनुष्य बड़ा मानता ही है। कोई देखते हैं, कोई नेता को मान रहा है, कोई खिलाड़ी को मान रहा है, कोई एक्टर को मान रहा है, नेता अभिनेता को, कोई परमात्मा को कहता कुछ नहीं, सबसे बड़े परमात्मा है। तो अंतःकरण के भावों के अनुसार किसी ना किसी को तो बड़ा मानता है, और उसके इसी से उसकी श्रद्धा का पता चलता है, और इसी कारण उसकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है, जैसा अंतःकरण वह श्रद्धा होती है, पहले भी बता दिया। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस या तामस जिस गुण की प्रधानता रहती है, उसी गुण के अनुसार उसकी धारणा, मान्यता आदि बनती है, और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बनती है। अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा होती है, और धारणा, मान्यता, भावना अंतःकरण में रहते हैं। सात्विक, राजस या तामस जिस गुण की प्रधानता होती है, उसके अंतःकरण में उसी गुण के अनुसार उसकी धारणा, मान्यता बनती है, और धारणा, मान्यता के अनुसार ही श्रद्धा 3 प्रकार की, अर्थात सात्विकी, राजसी या तामसी होती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं, ये सभी में होते हैं। किसी में एक गुण प्रधान होगा, दूसरे रहेंगे, लेकिन दूसरे कम रहेंगे। तो ऐसा नियम नहीं है कि सत्व गुण की प्रधानता वाले में रजोगुण, तमोगुण नहीं है, या रजोगुण की प्रधानता वाले में मनुष्य में सत्व गुण और तमोगुण नहीं है, या तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्व गुण और रजोगुण है ही नहीं। ऐसा नहीं है। गीता 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बता चुका है, एक मुख्य होगा, बाकी 2 रहेंगे, लेकिन कम मात्रा में रहेंगे। और प्रकृति परिवर्तनशील है, तो गुण भी परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृति जन्य गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमात्र परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधु को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित ना हो। तो जिसमें परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है, अर्थात जिसकी सात्विक की श्रद्धा है,
तो वो दूसरे गुण भी थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन उससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये तो सात्विक वाले के लिए एक वो दे दी, गाइडलाइन दे दी। अब आगे चलते हैं। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता को देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए कि बिल्कुल तमोगुणी है, ये तो आलसी है, नशेड़ी है, जो भी है, या रजोगुणी है, ये तो काम ही करता रहता है, धन मान ही चाहता है। तो ऐसा देख करके उसको नीचा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। तो इस नाते उसके अंदर सत्वगुण तो है ही, चाहे वो दबा हुआ हो चाहे थोड़ा हो। तो रजोगुण तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे नीच नहीं मान लेना चाहिए, नीचा नहीं मान लेना चाहिए। नीच नहीं लिखा, जहाँ नीचा लिखा है, उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए, समुन्नत हो जाए, इसका कुछ पता नहीं। कब उसके अंदर जो दबा हुआ सत्वगुण एकदम से बढ़ जाए, वो परमात्मा प्राप्ति की उसकी इच्छा हो जाए, ये कभी पता नहीं। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा तो सबका शुद्ध ही है, चाहे वो तमोगुणी है, चाहे रजोगुणी है, चाहे कोई भी है। केवल संग से, कारण कि परमात्मा का स्वरूप होने से हम सब पर ममे वांशो जीव लोके, भगवान ने कहा ही है कि जीव मेरा अंश है। तो उस नाते से आत्मा तो सबका शुद्ध ही है, क्योंकि परमात्मा में तो कोई अशुद्धि है ही नहीं। तो परमात्मा का अंश स्वरूप अर्थात आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग से, शास्त्र से, विचार से, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। हमने कैसा संग किया, कैसे शास्त्र पढ़े, कैसा हमने विचार किया, कैसा वायुमंडल था, कैसे माता पिता थे, या पिछले जन्म के संस्कार, ये सब पीछे पीछे बता चुके। उनके सब के मिले जुले सहयोग से हम में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। हम सब परमात्मा का अंश और बिल्कुल शुद्ध हैं सब, लेकिन आत्मा तो सबका शुद्ध है, लेकिन संग से, शास्त्र से, विचार से, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग शास्त्र आदि मिलता है, वैसे ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी राशि या तामसी श्रद्धा बन जाती है। तो आत्मा तो हमारी शुद्ध है सबकी, लेकिन वो जो बता दिया कि संग से, शास्त्र से, विचार से, वायुमंडल से, और पीछे और भी बताया है माता पिता से, संस्कारों से, पिछले जन्मों से, घटनाओं से, घटनाओं से आदि से, तो मनुष्य का अंतःकरण वैसा बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती। तो संग से, शास्त्र, विचार, वायुमंडल से अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, और उसके अनुसार ही उसकी राजसी, तामसी या तामसी श्रद्धा, सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। माता पिता तो पीछे मिल गए, संस्कार वो तो पीछे रह गए, वो तो पिछले जन्म। अब क्या, अब वो संग किसका करे, शास्त्र कौन सा पढ़े, विचार क्या करे, वायुमंडल कैसा हो। तो तामसी और राजसी श्रद्धा ना बने, इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विक बन जाएगी। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विक, उसका अंतःकरण सात्विक हो जाएगा, उसकी श्रद्धा भी सात्विक हो जाएगी। उसे अच्छा संग करना चाहिए, सात्विक संग, सात्विक शास्त्र पढ़ने चाहिए, सात्विक विचार करना चाहिए, सात्विक वायुमंडल में उसे रहना चाहिए, इन आदि का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विक ही बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी तामसी बन जाएगी, उसका पतन हो जाएगा। आगे आने वाला जो उसका जीवन है वो पतन में चला जाएगा, नरकों आदि में चला जाएगा। तो जैसे अभी ये तो फ़ोन मिल गया, फ़ोन में भी हम सात्विक संग कर सकते हैं, शास्त्र कर सकते हैं, सात्विक शास्त्र पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम राजनीति की बातें देख रहे हैं, किसने किसको मार दिया, क्या हो गया, उल्ट सुलट कामना की, भोग की बातें देख सुन रहे हैं, तो ये संग हमारा गलत हो रहा है।
कामना की, भोग की, राजनीति की, लड़ाई झगड़े की उल्टी सुल्टी बातें हम देख रहे हैं अपने फ़ोन में, तो हमारा संग गलत हो गया, जिससे कि हमारा पतन होगा, क्योंकि हमारा वैसा ही अंतःकरण बन जाएगा, और वैसी जैसा हमारा अंतःकरण वैसी हमारी श्रद्धा हो जाएगी। सात्विक श्रद्धा होएगी तो परमात्मा की तरफ चले जाएंगे, और मृत्यु के बाद उधर ऊर्ध्व लोकों में या फिर मोक्ष में चले जाएंगे। और तामसी राशि श्रद्धा हो गई तो फिर पतन हो जाएगा, नरकों में चले जाएंगे। तो क्या करना है मनुष्य को? सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र विचार, वायुमंडल आदि का ही सात्विक संग का, शास्त्र का, विचार का, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए, सात्विक चीज़ों का। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विक ही बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस तामस संग, शास्त्र आदि का इसके विपरीत मनुष्य को राजस तामस संग और शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, राजस तामस शास्त्र का, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी तामसी बन जाएगी और उसका पतन करने वाली होगी। और अंत में और भी सार में बताया है तीसरे अध्याय के परिशिष्ट भाव में श्रद्धा का बताया, क्योंकि अर्जुन ने निष्ठा पूछी ना, निष्ठा कैसी होगी, अर्थात उसकी स्थिति कैसी होगी, क्योंकि निष्ठा के अनुसार ही उसकी गति होगी। तो भगवान ने निष्ठा नहीं बताई, भगवान ने श्रद्धा बता दी, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही उसकी निष्ठा होगी, अर्थात उसकी स्थिति होगी। तो श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। जैसा हमारा भाव होगा, सात्विक भाव है, सात्विक स्वरूप है। तामसी राशि भाव दो तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव। तो मुख्य दो ही बातें, जो परमात्मा की तरफ ले जाए हमें, वो तो सद्भाव है और वही सात्विक श्रद्धा है, और जो संसार की तरफ ले जाए वह असद्भाव है और वह तामसी और राजसी श्रद्धा है। दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है, क्योंकि वह परमात्मा की तरफ ले जाता है, और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है, क्योंकि वह परमात्मा से विमुख संसार में डुबो देता है। मैं साधक हूं, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है। सद्भाव नहीं है, असद्भाव है, भाव अच्छा नहीं है तो साधक है, लेकिन अहंकार का भाव है तो अभिमान होता है। और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है। असद्भाव होगा तो अहंकार होगा, अभिमान होगा, और सद्भाव होगा तो स्वाभिमान होगा कि मैं साधक हूँ। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है, पहले बताई चुके हैं 16वें अध्याय में शुरू में, और स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है, और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, अगर अभिमान होगा तो फिर वो साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा, और अभिमान होने से वह राजसी तामसी में चला जाएगा। तो अगर अभिमान है, साधक का भी अगर अभिमान है कि मैं साधक हूँ, तो भैया वो ईश्वर नहीं प्राप्त होगा उसको, वो सात्विक श्रद्धा में रहेगा नहीं, वो राजसी तामसी में चला जाएगा। अगर साधक का भी अभिमान है और साधक का स्वाभिमान है अगर उसको, तो वह अपने आप को देखता रहेगा, अपने कमियों को निकालता रहेगा और गलत काम करेगा नहीं, क्योंकि उसको ये स्वाभिमान होता है कि मैं साधक हूँ, मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत ही सूक्ष्म विचार बता दिया महाराज जी ने। साधक भी अभिमानी हो सकता है, और साधक अभिमानी हो जाएगा तो वह आसुरी संपदा में आ जाएगा, और वो दिक्कत हो जाएगी, उसका कल्याण नहीं होगा, अधोगति में चला जाएगा। और स्वाभिमान होगा कि मैं साधक हूँ, तो वह अपनी कमियां आदि ही देखेगा और साधन विरुद्ध काम नहीं करेगा, तो वह सात्विक श्रद्धा में चला जाएगा और परमात्मा प्राप्ति की तरफ चला जाएगा। तो मुख्य रूप से भगवान ने श्रद्धा बताई है, तो श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विक श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुसार होगी, और सारा डिटेल से बता दिया अंतःकरण कैसे बनता है। फिर ये भी बता दिया अंत में कि श्रद्धा तीनों होती हैं, लेकिन जैसा हम संग करेंगे, जैसा शास्त्र विचार करेंगे, जैसा वायुमंडल में रहेंगे, वैसी हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। है सब में तीनों, राजसी भी है, तामसी भी है, तमोगुण भी है।
लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको बढ़ाते हैं और हम अपना पतन करते हैं या हम अपना कल्याण करते हैं। राजसी तामसी श्रद्धा होगी तो पतन हो जाएगा, क्योंकि राजस तामस संग करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे राजस तामस का, तो श्रद्धा राजसी तामसी बन जाएगी, तो उसका पतन हो जाएगा। तो एक ही श्रद्धा है जो परमात्मा की तरफ ले जाएगी, वो है सात्विक श्रद्धा, और वो सब में होती है। दूसरी दोनों श्रद्धा भी होती है, तामसी और राजसी भी। लेकिन किसको बढ़ावा देना है, वो बढ़ावा कैसे मिलेगा, हमारा संग कैसा है, हम कैसे शास्त्र पढ़ते हैं, हम विचार क्या करते हैं, हम किस वायुमंडल में रहते हैं, इससे हमारा पता चलेगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, सात्विक शास्त्र, सात्विक विचार, सात्विक वायुमंडल में रहना चाहिए, ताकि वह इस जीवन में भी अपना कल्याण कर सके और मृत्यु के बाद भी अपना कल्याण कर सके। तो श्रद्धा से उसकी निष्ठा पता चलेगी, अर्थात उसकी स्थिति क्या है वो पता चलेगी, और स्थिति के अनुसार ही उसकी परम गति होती है। तो आज इतना ही। तो मुख्य बात यही निकल के आई है कि शास्त्रों को वो जानता हो ना जानता हो, अगर वो परमात्मा की तरफ चलने वाला है और ऐसे ही विचार रखता है, ऐसे ही शास्त्र पढ़ता है, ऐसे ही वायुमंडल का सेवन करता है, तो वह सात्विक है, उसका कल्याण ही होगा, उसे सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और परम गति भी प्राप्त होगी। और अगर ऐसा नहीं है, इससे विपरीत है, तो उसका पतन होगा और वो आसुरी संपत्ति वाला है। तो आज इतना ही, थोड़ा सा ये रह गया, इसको कल थोड़ा सा और करेंगे इसको डिटेल से। तो कल 1 घंटा और देंगे, फिर परसों शायद पूर्ण होगा ये 17वां अध्याय। तो आज इतना ही। 3 श्लोक तक जो था शुरू में हो गया है 17वें अध्याय के, सार हो गया है, हालांकि कर चुके हैं ये, सार हो गया। तो कल थोड़ा सा और करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।